हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 30 और 50 के बीच की औसत संख्या कौन सी होंगी? 31, 37, 41, 43 और 47। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19 की 9 हाथ से लाई 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 17 18 19। अपॉन में क्योंकि 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, बचे 4, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 39.8 इनका औसत आ जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और थीटा का न्यून कोण, थीटा एक न्यून कोण है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर हम 4 को अगर नीचे ले जाएं तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अगर हम दोनों साइड रूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन थीटा बराबर 1/2। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है तभी हमें मिलता है कि साइन 30 बराबर 1/2 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू अपनी 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रुकिए, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? टेन स्क्वायर, टेन 30 की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? 1/√3। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 चौकी एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3 3 9, 9 और कितना, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 4 हो जाएगा 13, यानी कि 13/12 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये पावर और सर्ट्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई संख्या हमें m दी हुई है और उसकी पावर x है, और यहाँ पर भी हमें संख्या m दी हुई है और उसकी पावर y है, तो यहाँ पर जो x और y होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर P/Q बराबर क्या है? 2m+2। और यहाँ पर क्या है? Q/P है। Q/P को अगर हम उल्टा कर दें, P/Q लिख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो माइनस का m है वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का नो है वो हो जाएगा माइनस का। तब यहाँ से हम लिख देंगे 2m+2 बराबर हो जाएगा m-9। 2m में से एक m जाएगा तो बचेगा m, और जो प्लस का 2 तरफ जाएगा माइनस का 2 बचेगा, तो m बराबर हो जाएगा -11। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक आदमी ने 247.5 में एक वस्तु बेची जिससे उसे 12.5 का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। मतलब कि कोई वस्तु उसने 8 में खरीदी और उसे 9 में बेची, लेकिन 9 में ना बेच के क्वेश्चन कह रहा है उसे 247.5 में बेची। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचे 6, 9 7 63, बचे 4, 9 पन्ना 45, यानी 27.5। अब इस 27.5 में हम 8 का गुणा कर देंगे
तो 8 5 40 की जीरो वहाँ से लाएँ 4, 8 7 56, 56 9 4 60 की जीरो वहाँ से लाएँ 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 2 22, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 220 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 2424 है, सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहला जो गुणज है वो है 8 इंटू एक्स, ठीक है। दूसरा जो गुणज होगा 8, क्योंकि क्रमागत है तो x प्लस 1 हो जाएगा। और तीसरा जो गुणज होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। पहले हम इसका बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से 8 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x प्लस में 3 बराबर क्या है 2424। आप कहेंगे ठीक है, अगर हम तीनों कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा 24, और x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2424। 24 से काटेंगे बचेगा 101, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आई वो 100, क्योंकि 101 में से 1 घट जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आई 100। तो यहाँ पर जो पहली संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 800। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 गुणा 101, और तीसरी संख्या हो जाएगी 8 गुणा 102। 8 का 2 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 816। ये तो था इसका बेसिक तरीका, लेकिन अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो क्या हो जाएगी, क्योंकि 2424 सभी संख्याओं का क्या है कुल गुणजों का योग। 3 संख्याएं तो 3 से भाग दे दो, तेरे 8 24 0 तेरे 8 24, यानी कि 808। इसकी जो बीच की माध्य संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 808। तो इसके पहले का एक नंबर यानी कि 800, और इसके बाद का एक नंबर 816। तो यहाँ से हम सीधा बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 816। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु पर 20% कम कर दिया जाता है, जिससे उसकी खपत 15% बढ़ा दी जाती है, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो कर यानी कि टैक्स, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 से कर दिया 4। कंजप्शन, कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा 15। तो देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 होती है, यानी कि 20 से उसका कंजप्शन है वो 23 हो गया। 20 पंचे 100, और 23 से कम 23 से 2300 के 92, यानी कि उसकी जो राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ा, राजस्व 8% कम हो गया। 100 पे 8 की कमी मतलब 8% कम हो गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से मैंने स्किप कर दिया था। कॉन्सेप्ट मिस हो गया था भाई, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था कि करना क्या है इसमें। तो देखो, एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है, और 20 किलोमीटर की धारा में प्रतिकूल जाने में उसे 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा के अनुकूल गोताखोर की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो स्थिर जल में उसकी चाल कितनी है, स्थिर जल में चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे ठीक है। और देखो अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दिया हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दिया हो तो जो स्पीड है वो टाइम की व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, यानी कि टाइम का उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो डाउन स्ट्रीम, डीएस कर देते डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के अनुकूल, और अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पर क्या है
कि धारा के अनुकूल जाने से दोगुना समय लेता है। यानी कि धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में अगर उसे 1 यूनिट समय लग रहा है तो अप स्ट्रीम जाने में उसे 2 यूनिट समय लग रहा है। ये उसके टाइम का रेशियो है। और हमने क्या कहा कि टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि स्थिर जल में जब चाल निकालते हैं तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2 कर देते हैं, यानी कि 2 + 1 अपॉन में 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3/2 यानी कि 1.5 उसकी स्थिर जल में चाल आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि स्थिर जल में चाल 1.5 ना होकर के 3 है, यानी कि 3 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 2। और हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि धारा के अनुकूल गोताखोर की चाल। तो धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में गोताखोर की चाल, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 2 में 2 का गुणा कर देंगे यानी कि 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 40% और 60% की दो क्रमागत एकल छूट के बाद समतुल्य छूट बताइए, तो क्या करेंगे, 40 और 60 हो जाएगा 100, 100 में से 6 चौके 24, 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 76 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए